नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्वतंत्र प्रांतीय राज्य को पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में बरार को पढ़ा, बीजापुर को पढ़ा। आज हम अहमदनगर को पढ़ेंगे, ठीक है। अहमदनगर में जो निजाम शाही वंश है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो समय न गंवाते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे पहुंचते हैं। क्या है टॉपिक हमारा आज? स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में अहमदनगर, ठीक है। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में अहमदनगर। अहमदनगर में जो है जिस वंश की स्थापना हुई थी, कौन थी? निजाम शाही वंश। निजाम शाही वंश की स्थापना हुई, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अहमदनगर के निजाम शाही राजवंश का संस्थापक कौन था? निजाम शाही राजवंश का जो संस्थापक था कौन था? अहमद शाह था। कौन था? अहमद शाह। अहमद शाह जो है निजाम शाही राजवंश का क्या था? संस्थापक था। इसकी जो उपाधि थी, इसने जो उपाधि धारण करी थी, कौन सी बात? निजामुल मुल्क की उपाधि धारण करी थी। क्या उपाधि इसकी क्या थी? उपाधि इसकी थी निजामुल मुल्क, ठीक है। निजामुल मुल्क की उपाधि धारण करी थी। अब देखेंगे कि जब ये महमूद गवां को प्राण दंड देने के बाद जो है उसने बहमनी राज्य का वजीर उसे बनाया गया। किसे? अहमद शाह को। अहमद शाह क्या करता है? अहमद शाह जब बहमनी के जो शासक थे, कौन? महमूद गवां। बहमनी के शासक महमूद गवां की हत्या करी थी या प्राणदंड दिया था किसने? अहमद शाह ने, ठीक है। अहमद शाह ने जब प्राणदंड दिया था महमूद गवां को, तो क्या हुआ था? फिर उसे जो है वहां का बहमनी साम्राज्य का वजीर बना दिया गया था। क्या? बहमनी साम्राज्य का वजीर बना दिया गया था, ठीक है। बहमनी साम्राज्य का वजीर बना दिया गया था या नियुक्त कर दिया गया था। अब देखेंगे कि उसने 1400 अहमद शाह ने 1490 ईस्वी में अहमदनगर की क्या करी थी? स्थापना करी थी, ठीक है। 1490 ईस्वी में अहमद शाह ने अहमदनगर की स्थापना करी थी तथा आप देखेंगे कि इसने जो है जुन्नौर से अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था। कहां से? जुन्नौर से। राजधानी स्थानांतरित
स्थानांतरित किया था। ठीक है, आप देखेंगे कि मलिक अहमद की मृत्यु के बाद, कौन? मलिक अहमद की मृत्यु के बाद 1508 ईस्वी में उसका पुत्र बुरहान निजाम शाह की गद्दी पर, बुरहान निजाम शाह गद्दी पर बैठता है। किसकी मृत्यु के बाद? मलिक अहमद। ठीक है, मलिक अहमद। अब मलिक अहमद कौन था? मलिक अहमद कौन था? मलिक अहमद अहमद शाह का ही एक नाम मलिक अहमद था। ठीक है, इसकी मृत्यु कितने में होती है? इसकी मृत्यु 1508 ईस्वी में होती है। 1508 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र बुरहान निजाम शाह, कौन? बुरहान निजाम शाह जो है कहाँ? अहमदनगर की गद्दी पर बैठता है। अहमदनगर के सुल्तानों में बुरहान निजाम खां पहला शासक था। ठीक है, यह जो है क्या था? पहला या प्रथम शासक था जिसने निजाम शाह की उपाधि धारण किया था। ठीक है, अहमदनगर का पहला शासक बुरहान निजाम शाह था जिसने क्या करा था? निजाम शाह की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, आप देखेंगे कि बुरहान निजाम शाह के शासनकाल में बुरहान ए मासिर, ठीक है, इसी के शासन में बुरहान ए मासिर नामक जो है क्या हुआ था? नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना हुई थी। ठीक है, आप देखेंगे कि अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह के शासनकाल में, कौन? हुसैन निजाम शाह के शासनकाल को दक्कन के इतिहास में एक युगांतकारी युग के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, एक युगांतकारी युग के रूप में स्वीकार किया गया था। किसके शासनकाल को? हुसैन निजाम शाह के। ठीक है, आप देखेंगे कि 1565 ईस्वी में विजयनगर के विरुद्ध जो एक संगठन बना था मुस्लिम संघ में ये अहमदनगर जो है शामिल था। ठीक है, 1565 में। ते भी ध्यान दीजिएगा कि 1565 ईस्वी में जो विजयनगर के खिलाफ या विरुद्ध एक मुस्लिमों का संघ बना था उसमें जो है अहमदनगर शामिल था। ठीक है, आप देखेंगे हुसैन निजाम शाह का उत्तराधिकारी कौन? मुर्तजा निजाम शाह। हुसैन का उत्तराधिकारी कौन होता है? मुर्तजा निजाम शाह। ठीक है, मुर्तजा निजाम शाह के शासनकाल में मुगलों ने पहली बार क्या किया? अहमदनगर पर आक्रमण किया था। किसने? मुगल ने पहली बार आक्रमण किया किस पर? अहमदनगर। ठीक है, आप देखेंगे कि बुरहान की मृत्यु के बाद निजाम शाही सरदारों के बीच क्या होता है? निजाम शाही सरदारों के बीच गुटबंदी की लड़ाई शुरू हो गई थी। ठीक है, आप देखेंगे कि निजाम शाह अमीर वर्ग के 4 गुटों द्वारा
4 दावेदारों ने गद्दी पर, या ऐसा कह सकते हैं कि 4 गुटों द्वारा अहमदनगर के साम्राज्य पर गद्दी पर बैठने के लिए 4 दावेदार अपने अपने दावे प्रस्तुत किए। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे जिसमें से एक का समर्थन कौन देता है? मियां मकछू। ठीक है, मियां मकछू एक का समर्थन दिया, तो दूसरे का समर्थन कौन? चांद बीबी ने दिया। अब चांद बीबी कौन थी? चांद बीबी बुरहान की बहन। ठीक है, चांद बीबी बुरहान की बहन जो है जहां, ठीक है, बुरहान की बहन चांद बीबी जो कौन थी? वो बीजापुर के पूर्व शासक की क्या थी? विधवा थी। ठीक है, बुरहान की बहन है और बीजापुर के पूर्व शासक की क्या है? विधवा थी। ठीक है, आप देखेंगे कि जब मुगलों ने अहमदनगर पर आक्रमण किया, जब मुगलों ने अहमदनगर पर आक्रमण किया, तो आप देखेंगे कि चांद बीबी क्या करती है? बुरहान की बहन जो चांद बीबी है, जो संरक्षिका थी, संरक्षिका किसकी थी? संरक्षिका बनी थी बालक राजा बहादुर। राजा बहादुर की क्या थी? संरक्षिका थी। उसने क्या किया? उसने अपने आप को, चांद बीबी ने बालक राजा बहादुर के साथ अपने आप को क्या करा? किले में कैद कर लिया, किले में बंद कर लिया या अपने को कैद कर लिया। तदुपरांत 1596 ईस्वी में, 1596 ईस्वी में मुगलों के साथ क्या होता है? एक समझौता होता है। 1596 ईस्वी में मुगल के साथ एक समझौता होता है। किसके किसके बीच? मुगलों और चांद बीबी के बीच में। ठीक है, आप देखेंगे इस समझौते के तहत मुगल जो है बहादुर को राजा के रूप में मान्यता देने पर राजी हो जाते हैं। जो राजा बहादुर है उसको अहमदनगर का राजा जो है, राजा की मान्यता देने पर राजी हो जाते हैं एवं क्या करते हैं? इसी के साथ ही वो बरार का क्षेत्र मुगलों को प्राप्त हो जाता है। बरार का क्षेत्र मुगलों के अधिकार में चला जाता है। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि ठीक है, आगे आप देखेंगे मुर्तजा निजाम शाह के बाद द्वितीय मुर्तजा निजाम शाह का वजीर कौन था? मलिक अंबर। ठीक है, द्वितीय मुर्तजा निजाम, द्वितीय मुर्तजा निजाम का जो है वजीर कौन था? वजीर जो है कौन था? मलिक अंबर। ठीक है, मलिक अंबर था। तथा आप देखेंगे कि यह एक इथियोपियाई, या इसे कह सकते हैं अबिसिनिया। इथियोपियाई या अबिसिनिया का क्या था? दास था। यह एक क्या था? अबिसिनिया का एक दास था। ठीक है, आप देखेंगे मराठों की सहायता से, या ऐसा कह सकते हैं कि मराठों की सहायता लेकर मलिक अंबर क्या करता है? मलिक अंबर ने दक्कन में मुगलों को काफी परेशान किया था। ठीक है, किसका सहारा लिया था? मराठों का सहारा लेकर, मराठों का सहारा या सहायता लेकर
दक्कन में मुगल को कौन परेशान किया था? मलिक अंबर जो है मुगलों को काफी परेशान किया था। आप देखेंगे कि उस समय का सेनापति या ऐसा का उस समय का मुगल सेनापति, उस समय का मुगल सेनापति कौन था? जब दक्कन में मुगलों को मलिक अंबर द्वारा, जो द्वितीय मुर्तजा निजाम का क्या था, वजीर था, इसके द्वारा जब काफी परेशान किया गया था दक्कन में, तो उस समय मुगलों का सेनापति कौन था? मुगलों का सेनापति कौन था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। कौन? अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना मुगल सेनापति था। मलिक अंबर ने दक्षिण में, मलिक अंबर ने कहा? दक्षिण में एक व्यवस्था लागू करी। कौन सी व्यवस्था? टोडरमल की, टोडरमल द्वारा जो व्यवस्था मुगल शासनकाल में लागू थी, उसी के आधार पर क्या करता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था, वाड़ी व्यवस्था, या इसी को क्या कहते थे? जब्ती। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था या जब्ती व्यवस्था प्रणाली शुरू की। तथा आप देखेंगे जो भूमि को क्या किया? भूमि को ठेके पर देने की, ठेके पर देने की मतलब क्या? इजारा पर दे। ठेका मीन्स इजारा, कंट्रैक्ट पे इजारा। अब पूछ लिया जाएगा इजारा क्या है, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। इसलिए आप जानते रहिए इजारा क्या है? ठेके पे भूमि को देने वाली एक प्रणाली को इजारा जो है कहा जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि 1600 ईस्वी में अकबर ने 1600 ईस्वी में अकबर ने अहमदनगर पर विजय पाकर, कहां? अहमदनगर पर विजय पाकर, अहमदनगर पर विजय पाकर क्या करता है? उसके शासक को, किसके? अहमदनगर के शासक को अपना सामंत जो है, अपना सामंत बना लेता है। आप देखेंगे इसके बाद 1636 ईस्वी में, 1636 ईस्वी में इस राज्य को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, मुगल साम्राज्य में पूर्ण रूप से मिला लिया गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे गोलकुंडा को। अहमदनगर के बाद हम लोग गोलकुंडा को पढ़ेंगे। ठीक है,
मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 क्लास और रहेगा। इसके बाद हम लोग सीधे पहुंच जाएंगे मुगल में। यहां से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाना मुझे उचित लगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गोलकुंडा को। गोलकुंडा, गोलकुंडा, गोलकुंडा में जो है कुतुब शाही वंश था। कौन था? कुतुब शाही वंश या कुतुब राजशाही राजवंश। ठीक है, कुतुब शाही राजवंश। देखेंगे आप कि गोलकुंडा का मुस्लिम राज्य जो है वारंगल के पुराने हिंदू राज्य के खंडहरों में स्थापित हुआ। मतलब कि नहीं समझ पाए? मतलब के जानिए कि गोलकुंडा पहले क्या था? वहां पुराना हिंदू राज्य था जो उस समय खंडहर हो गया था। उसी में जो है गोलकुंडा का मुस्लिम राज्य वारंगल, गोलकुंडा का मुस्लिम राज्य कहां? वारंगल। ठीक है, वारंगल जो है क्या है कि वारंगल जो है हिंदू राज्य के खंडहरों में स्थापित हुआ। अब देखेंगे कि यह जो है बहमनी साम्राज्य के, कहा? बहमनी साम्राज्य के, यह बहमनी साम्राज्य के क्या नाम? तिलंग। क्या? तिलंग, इसी को क्या कहा जाता है? तेलंगाना। ठीक है, तिलंग या तेलंगाना जो है, तिलंग या तेलंगाना जो है प्रांत की क्या थी? राजधानी थी। प्रांत की राजधानी जो है गोलकुंडा थी। ठीक है, आप देखेंगे कि गोलकुंडा में साहित्यकारों का बौद्धिक क्रीड़ा स्थल था। कहां? गोलकुंडा में साहित्यकारों का बौद्धिक स्थल या क्या? क्रीड़ा स्थल था। बौद्धिक कह सकते हैं, बौद्धिक क्रीड़ा स्थल या बौद्धिक स्थल। क्रीड़ा स्थल मतलब कि खेल का मैदान था। ठीक है, तथा साथ ही साथ गोलकुंडा जो है विश्व प्रसिद्ध हीरे का जो है क्या था? बाजार था। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध हीरे का बाजार था। दो चीज यहां था। क्या था? पहला तो आप देखिए कि साहित्यकारों का बौद्धिक क्रीड़ा स्थल था। दूसरा क्या था? विश्व प्रसिद्ध हीरे का बाजार था। ठीक है, आप देखेंगे मुसलीपट्टनम कुतुबशाही साम्राज्य का प्रसिद्ध बंदरगाह था। क्या? मुसलीपट्टनम जो है कुतुबशाही वंश का क्या था? विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह था। विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह था। कौन? मुसलीपट्टनम कुतुबशाही वंश का विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह था। गोलकुंडा के कुतुबशाही का संस्थापक, गोलकुंडा के
कुतुबशाही वंश के संस्थापक का क्या नाम था? कुतुबशाही वंश के संस्थापक का नाम था कुली कुतुब शाह। क्या? कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा के कुतुबशाही राजवंश का जो संस्थापक था कुली कुतुब शाह था, जो क्या था? जो एक तुर्की दास था। क्या था? यह जो है दास था। कहां का? तुर्क का। तुर्की दास था कुली कुतुब शाह। अब देखेंगे कि बहमनी शासकों ने उसे तेलंगाना का क्या बनाया था? सूबेदार बनाया था। बहमनी शासकों द्वारा कुली कुतुब शाह को कुली कुतुब शाह को तेलंगाना का क्या बनाया था? सूबेदार बनाया था या नियुक्त किया था। आप देखेंगे कि किसने? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह की एक उपाधि थी। क्या थी? उपाधि। कौन सी उपाधि थी? बताइए आप लोग, कौन सी उपाधि थी? तो वो था कुतुबुल मुल्क। कौन सी उपाधि थी? कुतुबुल कौन सी उपाधि थी? नहीं सॉरी, हाँ, कुतुबुल मुल्क की उपाधि धारण किसने करी थी? कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने कुतुबुल मुल्क की उपाधि धारण करी थी। अब देखेंगे कि 1543 ईस्वी में 1543 ईस्वी में उसके पुत्र कौन? जमशेद ने। क्या नाम है? जमशेद ने क्या करा? कुतुबुल मुल्क की या कुली कुतुब शाह की क्या करता है? हत्या करके स्वयं जो है गोलकुंडा का शासक बन जाता है। लेकिन आप देखेंगे चूंकि इसे लोग अपने पिता का क्या मानते हैं? हत्यारा। गोलकुंडा की जो जनता है जमशेद को अपने पिता का हत्यारा मान लेती है, और हत्यारा होने क्या हुआ? यह जो है इसका शासन जो है क्या हुआ? अलोकप्रिय हो गया। अलोकप्रिय रहा। फलस्वरूप क्या हुआ कि अमीरों ने उसे गद्दी से हटाकर वहां इब्राहिम को सुल्तान घोषित कर दिया। किसको? इब्राहिम को सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे, गोलकुंडा के बाद हम लोग देखेंगे बीदर। क्या देखेंगे? बीदर मतलब बारिद शाही वंश। बीदर में क्या था? बारिद शाही वंश या बारिद शाही राजवंश। ठीक है। अब देखेंगे कि बीदर में बारिद शाही साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बीदर में बारिद शाही वंश का संस्थापक कौन है? अमीर अली बारिद। कौन है संस्थापक? संस्थापक कौन है? अली
अमीर बारिद। ठीक है, अली अमीर बारिद जो है, या कह सकते हैं कि अमीर अली बारिद। ठीक है, इसे क्या है, अमीर अली बारिद को या अली अमीर बारिद को क्या कहा था, दक्कन का, इसे जो है इसे दक्कन का लोमड़ी, इसे दक्कन का लोमड़ी कहा जाता था। ठीक है, आप देखेंगे कि 1527 ईस्वी में 1527 ईस्वी में अंतिम बहमनी शासक कौन था, अंतिम बहमनी शासक कलीमुल्लाह, अंतिम बहमनी शासक कलीमुल्लाह के राजधानी को छोड़कर जाने के बाद क्या करा, इसने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। अमीर अली बारिद ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तथा आप देखेंगे कि बीदर में क्या करता है, बीदर में बारिद शाही राजवंश की स्थापना करता है। तो अगर पूछा जाए कि बारिद शाही बीदर में, या ऐसे पूछा जाए कि बारिद शाही राजवंश का या बारिद शाही वंश का संस्थापक कौन है, तो कौन है, अमीर अली बारिद या अली अमीर बारिद। या यह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है, इनमें से किसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा, अमीर अली बारिद को। ठीक है, अमीर अली बारिद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता। ठीक है, आप देखेंगे कि 1542 ईस्वी में 1542 ईस्वी में अमीर अली बारिद की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र अली बारिद शाह, कौन, उसका पुत्र अली बारिद शाह, अली बारिद शाह बीदर जो है, बीदर के सिंहासन पर बैठता है, या कह सकते हैं कि उसका उत्तराधिकारी अपने को घोषित कर बीदर की गद्दी पर बैठता है। आप देखेंगे कि ये जो है, इसने जो है कृष्णा और तुंगभद्रा, क्या, कृष्णा और तुंगभद्रा, कृष्णा और कृष्णा और तुंगभद्रा के युद्ध में मित्र राज्यों की सेनाओं के वाम भाग का नेतृत्व किया था। मित्र राज्य सेना के वाम भाग का नेतृत्व क्या किया था, तथा नेतृत्व करके ऐसा नेतृत्व किया था, तथा विजयनगर को पराजित करने में, किसको, विजयनगर को, नगर को पराजित करने में महती भूमिका या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने, अली बारिद शाह। ठीक है, अली बारिद शाह। अब आप देखेंगे कि इसके मृत्यु के बाद, किसके, अली बारिद शाह की मृत्यु के बाद आप कह सकते हैं कि बीदर की गद्दी पर क्या होता है, बीदर की गद्दी पर शक्तिहीन शासक बैठते हैं। कौन, शक्तिहीन शासक बैठ जाते हैं, और जिसकी निर्बलता का लाभ उठाकर बीजापुर के सुल्तान, कौन, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, बीजापुर का सुल्तान, बीजापुर का सुल्तान कौन,
इब्राहिम आदिल शाह सेकंड या द्वितीय क्या करता है, बीदर पर आक्रमण करके 1619 ईस्वी में बीदर पर आक्रमण करके क्या करता है, 1619 ईस्वी में बीदर को कहां मिलाता है, बीदर को बीजापुर में शामिल कर लेता है। बीदर को बीजापुर में बीदर को बीजापुर में शामिल कर लेता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग विजयनगर को पढ़े। ठीक है, लेकिन विजयनगर काफी लंबा है, हमको लगता है कि इसमें काफी ज्यादा समय हो जाएगा और वीडियो मेरा काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, विजयनगर को हम लोग देख लेते हैं, अभी समय है। क्योंकि इसे हमें जल्दी से जल्दी खत्म करना है और हमें मुगल को शुरू करना है। ठीक है, विजयनगर। विजयनगर 1325 ईस्वी में, कितना, 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई, मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई कौन, बहाउद्दीन गुरसस्प, बहाउद्दीन गुरसस्प ने क्या करा, ने कर्नाटक में सागर नामक स्थान पर विद्रोह कर दिया। किस स्थान पर, सागर नामक स्थान पर। ठीक है, लिखते चले हम लोग, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई कौन है, बहाउद्दीन गुरसस्प जो है कर्नाटक के सागर नामक स्थान पर, कहा, कर्नाटक के नामक स्थान पर क्या करता है, विद्रोह कर दिया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं दक्षिण आया। स्वयं जो है दक्षिण भारत पर कौन जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण भारत या दक्षिण में कूच करता है। बहाउद्दीन को जब पता चलता है कि स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, या जो मैंने विद्रोह करा है इसको दबाने के लिए आ रहा है, तो क्या करता है, वो जो है जो है भाग कर क्या करता है, भाग कर कर्नाटक में स्थित एक स्थान, कर्नाटक में कंपिली एक स्थान है, कहां, कंपिली। ठीक है, कंपिली के राजा के पास शरण लिया। और आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा, मोहम्मद बिन तुगलक चूंकि गुस्से में था कि मेरा चचेरा भाई मेरा विद्रोह कर रहा है,
वो क्या करता है, को जो है कंपनी पर भी आक्रमण कर देता है, और कंपनी पे आक्रमण करके उसे विजित करके क्या करता है, इसको दिल्ली में या दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है या विलय करा लेता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कंपनी विजय के दौरान ही मोहम्मद तुगलक ने उस राज्य के अधिकारियों में हरिहर व बुक्का, ध्यान दीजिएगा, कंपनी में जब विजय या कह सकते कंपनी विजय के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता, उसी राज्य के अधिकारियों में, उसी राज्य के अधिकारी कौन थे, हरिहर एवं बुक्का। कौन था, हरिहर एवं बुक्का, ये दोनों सगे भाई हैं। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों को क्या करा, बंदी बना दिया था। ठीक है, बंदी बना लिया था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे उसे क्या करा, बंदी बनाकर कहां लाया गया, दिल्ली लाया गया। ठीक है, अब बंदी बनाए जाने के कारण हरिहर और बुक्का दोनों क्या करते हैं, दोनों इस्लाम धर्म स्वीकार, दोनों इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, हरिहर और बुक्का को मुक्त कर दक्षिण भेजता है। फिर इनको क्या करता है, इनको जो है मुक्त कर देता है, बंदीगिरी से आजाद कर देता है, और इनको दक्षिण में ठीक है, दक्षिण में भेज देता है। दोनों भाइयों ने विद्रोह का क्या करा, जो दक्षिण में विद्रोह हो रहा था, इन दोनों भाइयों ने मिलकर क्या किया, उसका जो है दमन कर दिया। ठीक है, विद्रोह का दमन कर दिया। और इसी समय आप देखेंगे, इसी समय एक संत के प्रभाव में आते हैं। वो संत का नाम है विद्यारण। ठीक है, एक संत हैं विद्यारण के प्रभाव में आकर पुनः क्या करते हैं, दोनों भाई इनके प्रभाव में आकर अपने, ठीक है, हाँ, दोनों भाई इनके प्रभाव में आ जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर विद्यारण क्या करता है, विद्यारण जो है अपने गुरु, उनके गुरु कौन है, अपने गुरु और अपने गुरु और श्रृंगेरी के मठाधीश कौन, विद्यातीर्थ, श्रृंगेरी के मठाधीश कौन, विद्या तीर्थ की अनुमति से क्या करते हैं, पुनः इन्हें जो है हिंदू धर्म में दीक्षित कर देते हैं, या हिंदू धर्म या हिंदू इन्हें बना देते हैं। ठीक है, चूंकि हिंदू तो थे ही। इसके बाद आप देखेंगे हिंदू धर्म को पुनः अंगीकार करने के बाद 1336 ईस्वी में जब हिंदू बन जाते हैं, तो धर्म को स्वीकार करने के बाद क्या करते हैं, 1336 ईस्वी में हरिहर ने क्या करा, हम्पी हस्तिनावती राज्य की नींव रखी। किसकी, हम्पी
हस्तिनावती, हम्पी हस्तिनावती की नींव रखी। ठीक है। और आप देखेंगे उसी वर्ष उसने तुंगभद्रा के तुंगभद्रा के दक्षिण में स्थित अनेगोंडी, तुंगभद्रा के दक्षिण में स्थित तुंगभद्रा के दक्षिण में स्थित का कौन सा नाम? अनेगोंडी, अनेगोंडी के निकट विजयनगर या विद्यानगर शहर की स्थापना की। इसके निकट क्या? विजयनगर, या आप कह सकते हैं विद्यानगर, चूंकि विद्यातीर्थ की अनुमति से हुआ था और विद्यारण्य के प्रभाव में आए थे, तो इन्होंने विजयनगर या विद्यानगर की क्या करती है? राज्य की स्थापना करी। ठीक है, स्थापना करी। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन? हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर राज्य का संस्थापक, या ऐसा कह सकते हैं विजयनगर राज्य के स्थापना या संस्थापक हरिहर एवं बुक्का ने किस सन में? 1336 ईस्वी में करी थी। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तथा विजयनगर की राजधानी कहां बनाई? पहला तो अनेगोंडी, फिर विजयनगर, फिर पेनुकोंडा तथा चंद्रगिरी। ध्यान दीजिएगा, अनेगोंडी, विजयनगर, पेनुकोंडा, चंद्रगिरी, 1 2 3 4 जगह इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। आप देखेंगे कि हम्पी या हरकनावती विजयनगर की पुरानी राजधानी थी। क्या है? ये विजयनगर की पुरानी राजधानी थी। ठीक है, विजयनगर की पुरानी राजधानी कौन थी? पुरानी राजधानी हस्तिनावती। ठीक है, हस्तिनावती थी। ठीक है। आप देखेंगे कि विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? विजयनगर का वर्तमान नाम जो है क्या है? विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी है। ठीक है। और आप देखेंगे उसका जो राष्ट्रीय सिक्का है, उसका जो क्या है? बराह। ये बराह क्या है? ये बराह जो है स्वर्ण सिक्का था तथा शैव धर्म। ठीक है, इनका धर्म क्या था? धर्म था शैव धर्म, जिसकी स्थापना कृष्णदेव कौन करी थी? कृष्णदेव राय का धर्म वैष्णव धर्म। कौन? कृष्णदेव राय का जो धर्म था क्या था? वैष्णव धर्म। इसको ध्यान दीजिएगा, हरिहर एवं बुक्का शैव धर्म, लेकिन जब कृष्णदेव राय बनते हैं तो वो वैष्णव धर्म मानते थे। ठीक है। और आप देखेंगे इनकी राजभाषा क्या है? राजभाषा जो है क्या थी? तेलुगु। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में खानदेश पढ़ेंगे। बस आज इतना ही। बस आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए, जिससे कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में लोग लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।